राजस्थान पुलिस की ओर से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है जो कि कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित है। तो कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित अलग अलग प्रकार की जो पोस्ट है उस पर कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है राजस्थान के अंदर। तो जैसे देखिए कांस्टेबल है, फिर कांस्टेबल ड्राइवर हो गया, फिर कांस्टेबल बैंड हो गया, कांस्टेबल माउंटेड हो गया और डॉग स्क्वाड हो गया। तो ये सभी कांस्टेबल की जो अलग अलग पोस्ट है उस पर यहाँ पर वैकेंसी, वो वैकेंसीज जल्दी शुरू होने वाली है। इसका ऑनलाइन फॉर्म जल्दी भरे जाने वाला है। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको इसमें देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम लोग बात करते थे रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन जो भी राज्य सरकार के नियम के अनुसार SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है, जो परसेंटेज के हिसाब से जो रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, वो इस भर्ती में लागू होगा। इसके बाद यदि हम लोग एज की बात कर लेते हैं कि कितने एज तक के जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो कम से कम 18 साल का वो व्यक्ति होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल का उम्र का व्यक्ति जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक डेट दी गई है 25/6/2004 से लेकर 17/5/2018 के बीच में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि कांस्टेबल ड्राइवर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 26 साल इनके लिए लास्ट एज रखी गई है। इसके अलावा SC ST OBC और MBC को यहाँ पर नियम के अनुसार जो छूट मिलती है वो यहाँ पर 5 साल की छूट इनको मिलेगी। यदि आप लोग भी कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग के पास भी फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। यदि मेन की यदि हम लोग बात करें तो इनकी जो लंबाई है कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही महिलाएं के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की यदि बात करें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए मैन के लिए। वुमेन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर वेट की यदि बात की जाए तो वेट मैन के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, जबकि वुमेन के लिए 47.5 किलो वजन उनका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एजुकेशन की यदि बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है उसके लिए सीनियर सेकेंडरी पास होना जरूरी है, यानी कि कक्षा 12 पास होना जरूरी है। वही जो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बात की जाए तो कक्षा 12 के अंदर उनके फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर्म भरना अभी शुरू नहीं हुए हैं लेकिन इसकी फीस यहाँ पर दे दी गई है। यदि फीस के लिए बात की जाए तो जो ओबीसी क्रिमिनल लेयर के जो कैंडिडेट है या फिर जो सामान्य जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है और जो दूसरे राज्य के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 600 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और OBC नॉन क्रीमिनल और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहा है उसको 12th लेवल वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET टेस्ट पास होना जरूरी है। यदि उसके जनरल EWS OBC और MBBS कैंडिडेट है तो उसके जो स्कोर है वो कम से कम 40% होना चाहिए और SC ST के लिए यहाँ पर 36% मार्क्स रखे गए हैं। तो कम से कम 40% जनरल OBC MBC और EWS कैटेगरी के पास में जो 12th के बाद में एक कॉमन टेस्ट होता है उस कॉमन टेस्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। SC ST के लिए यहाँ पर 36% रखा गया है। इससे एक फायदा ये हो जाएगा कि बाहर के राज्य के जो दूसरे राज्य के जो फॉर्म है इस कॉमन टेस्ट को वो नहीं देते हैं क्योंकि उनको अधिक जानकारी नहीं होती है कि ये टेस्ट क्या होता है, कब दिया जाता है। तो जो बाहर के दूसरे राज्य के जो कैंडिडेट है वो बहुत कम कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई करेंगे। यदि डायरेक्ट भर्ती होती तो बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते, लेकिन ये टेस्ट होने के कारण यहाँ पर राजस्थान में जो दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो कम अप्लाई करेंगे फॉर्म को। उसके बाद बात आगे करते हैं, यानी कि पहला तो आप लोगों को CET क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद में जब आप लोगों को CET क्लियर है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस बार यहाँ पर मेन एग्जाम से पहले फिजिकल टेस्ट होगा। जो फिजिकल टेस्ट पास कर लेगा वो मेन एग्जाम दे सकता है। तो फिजिकल टेस्ट की यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, तो फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर दौड़ रखी गई है। तो जो मेन है उसके लिए यहाँ पर आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर है, 25 मिनट में पूरी करनी है। वही वुमेन के लिए 5 किलोमीटर 35 मिनट में पूरी करनी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में पूरी करनी है। और SC ST जो कैंडिडेट है जो 12 क्षेत्र के है, जो TSP क्षेत्र के लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर दूर जो किलोमीटर की जो दौड़ है वो दौड़ उसको आप लोगों को पूरी करनी होगी। इसी के अलावा आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से जब आप लोगों का ये टेस्ट होगा उस टेस्ट से पहले आप लोगों का एक फिटनेस सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना होगा। तो आप लोगों को जब भी फिजिकल टेस्ट हो उससे पहले आप लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसके बाद में होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट और चेस्ट यहाँ पर देखा जाएगा कि हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है, वो मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है। वो हाइट चेस्ट आप लोगों की होनी चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट चेस्ट और हाइट में बाहर निकाल लिया जाता है और वो संतुष्ट नहीं है तो वो उसी दिन 500 रुपये की फीस डिपॉजिट करवाकर, सेम डे डिपॉजिट करवाकर वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे उनको फिर आप लोगों को एप्लीकेशन देनी होगी, 500 रुपये की फीस यहाँ पर कटवानी होगी। उसके बाद में आपका जो डॉक्टर की वाली जो टीम है उस टीम के द्वारा वापस हाइट और जो चेस्ट है वो चेस्ट जो मेजरमेंट किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद में आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उस एग्जाम जो एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 25% यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब देखिए सिलेबस की यहाँ पर बात कर ले तो रीजनिंग, लॉजिकल और जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की है वो 60 क्वेश्चन आएंगे, उसके 60 मार्क्स के। इसी के अलावा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एसएस, करंट अफेयर है और जो राजस्थान से संबंधित जो स्कीम्स है, जो योजना है, उस योजना से संबंधित 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 नंबर के। इसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, कल्चर और आर्ट्स, इसके भी 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 अंक के। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 150 अंक के क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जनरल कैंडिडेट और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और जो ओबीसी कैंडिडेट है, एमबीसी कैंडिडेट है, उसके लिए यहाँ पर कम से कम 40% मार्क्स लाना जरूरी है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 36% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके अलावा प्रोफेंसी टेस्ट होगा। ये सिर्फ ड्राइवर्स, बैंड्स और माउंटेड और डॉग स्क्वाड वाले जो कांस्टेबल है ये उनके लिए ही होगा। तो जो व्यक्ति जो कैंडिडेट है उसको फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों की कंबाइंड एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के बाद में आप लोगों को जो सिलेक्शन कैंडिडेट होगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी लिस्ट एक अलग से जारी की जाएगी। इसके अलावा जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आगे अलग से एक गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। उसके अलावा करेक्टर्स वेरिफिकेशन किया जाएगा आप लोगों का और उसके बाद में जब सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। तो ये थे इस विज्ञप्ति की ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं और किसी प्रकार यदि डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है उसकी जो न्यूज़ है सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।